नालागढ़ के पंजहरा में शिवालिक हैचरी इंडिया के कामगारों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। कामगारों का कहना है कि कंपनी की ओर से उन्हें न्यूनतम डेली वेज भी नहीं दिया जा रहा है। अगर कंपनी 20 दिन के अंदर उनकी मांगे नहीं मानती है तो वह भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी कंपनी प्रबंधन की होगी। यूनियन के प्रधान मदन लाल, उप प्रधान सुच्चा सिंह, सचिव रणदीप कुमार, महासचिव निहाल सिंह, कोषाध्यक्ष गुरमेल सिंह ने बताया कि वह कंपनी में पिछले 35 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। सरकार की ओर से 50 रुपए डेली वेज के हिसाब से बढ़ाया गया है, लेकिन अभी तक कंपनी प्रबंधन की ओर से इसे बढ़ाया नहीं गया है। उन्होंने कंपनी प्रबंधन को चेताया कि 14 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह 16 अगस्त से रोष रैली निकाल प्रदर्शन करेंगे। एचआर प्रबंधक अरिनंदम गांगुली ने बताया कि कंपनी की ओर से पहले तय कर लिया गया है कि सभी मजदूरों के वेतन में 1150 रुपए की वृद्धि की जाएगी, लेकिन कामगार सरकार की ओर से बढ़ाए गए 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस कामगार का वेतन 9000 है उसके वेतन में रोजाना 50 रुपए की वृद्धि की है, लेकिन कंपनी की ओर से पहले ही 9850 रुपए दिए जा रहे हैं। जल्द ही कामगारों को साथ लेकर इस मामले को सुलझा दिया जाएगा। शिवालिक हैचरी 35 साल हो गए, सैलरी 10,500 रुपये आई। ये बोलिए तो करना करो, नहीं जाओ करना, ऐसे जवाब देते हैं। मांग क्या आपकी? मांग तो यही पैसे मंत्र थी, जो ये इन्हें 1500 बताया वो भी दे रहे, बाकी के ऊपर क्या बताना इन्हें, कोई सुनाई नहीं कर रहे, बैठे रहोगे जाओ मुड़कर। हाँ जी, ये जो बैंक की कंपनी है, इतने सालों से हम काम करते हैं, जो सरकारी रेट मिल रहे हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। हम 4 रोटी लिए बाल बच्चे लिए कमाने आते हैं, इस पैसे से क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं बना सकते हैं। अब कंपनी ये चीज़ समझते नहीं है, इसलिए हम सारे आज ने एकता हुए हैं। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी कुछ नहीं है, ही 10.5 है बस, और कुछ नहीं से हम क्या बना सकते हैं? कैसे बच्चे पढ़ा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, परिवार कैसे चला सकते हैं? ये 8 साल होगी, 9 साल। हाँ जी, इतने से हम क्या करेंगे? ये सब कुछ मानते नहीं है। 35 साल 35 साल हो गए, सारे काफ़ी साल के बंदे लगे हैं। कितने तो बंदे छोड़ के चल गए हैं, उनके अभी तक कुछ नहीं हुए हैं। जो बंदे लगे हैं उनके बेचारा रारी मार के काम कर रहे हैं, काम लेते हैं, पैसे देते नहीं है, तो हम कैसे काम करेंगे ऐसे? आज जो ये मज़दूर हैं, आज इन मज़दूरों ने जो भी ये गेट रैली की हैं, आज इस बेस पे की हुई हैं क्योंकि मज़दूरों ने कंपनी को अप्रैल महीने से ही अपना जो मांग पत्र है वो दिया हुआ है और कंपनी उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रही है और इनको टाल मटोल कर रही है। इनके साथ कोई बातचीत करके इनको बहला फुसला करके इनसे काम ले रही है और इनका शोषण कर रही है, जो कि सरकार द्वारा बढ़ाया गया 50 रुपये डेली, मतलब 1500 रुपये अभी तक इनको नहीं मिला है। हम तो इसीलिए बार बार इनसे बात करते हैं और इनको यही समझाते हैं कि जो कंपनी का हक, कंपनी से हमें हक मिलता है वो हमें हक मिलना चाहिए। जो मज़दूर का हक है उस मज़दूर को मिलना चाहिए, लेकिन आज जो कंपनी हैं इनकी सुनवाई नहीं कर रही हैं, कोई बातचीत नहीं कर रही हैं। आज हमने जो रैली की हैं वो इसी बेस पे की हैं ताकि हमें जो हक हैं, इन मज़दूरों का जो हक है, लीगल एडवाइज़र होने के नाते, मैं इनका लीगल एडवाइज़र होने के नाते यही इनको कहना चाहता हूं कि जो इनका हक है इन्हें कंपनी दें। और ये जो मज़दूर हैं ये अपने घर से आते हैं टिफ़िन लेकर के और यहाँ मज़दूरी करते हैं। आकर के मज़दूरी करने के बाद भी आज कुछ मज़दूर ऐसे हैं जिनको 30-30, 35-35 साल हो गए हैं मज़दूरी करते हुए, लेकिन आज उनकी जो सैलरी है 10,000, 10,500 रुपये सैलरी है। बड़े शर्म की बात है कि मज़दूरों को 35 साल और कुछ मज़दूर रिटायर हो गए हैं, इन्होंने जो रिटायर भी किए हैं वो 10, 11, 12,000 रुपये में रिटायर कर दिए हैं और उनको कुछ नहीं दिया है। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी तो आपका अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम जो ये है, आज अब अगर हम मांगे नहीं पूरी करते, हम कंपनी को 20 दिन का टाइम दिया है और अगले 16 अगस्त को हम यहाँ से रैली लेकर के पूरी रैली करेंगे। एक गेट से दूसरे गेट पर जाएंगे और यहाँ से लेकर के नीचे कंपनी है 1 नंबर, उस पर भी जाएंगे और कंपनी को बार बार यही कहेंगे कि जो हमारी वो रैली होगी उसके अंदर जितना भी नुकसान होगा, जितने भी कोई घाटे वाला काम होगा, कंपनी का खुद जिम्मेवार होंगे। ये जो कंपनी है ये शिवालिक हैचरी बैंक इंडिया लिमिटेड है, पंजहरा।
काम करेंगे। मजदूर काम से मना नहीं कर रहा है, बैठेंगे। मजदूर में काम से मना नहीं कर रहा है ना। मजदूर ये नहीं चाहता कि कंपनी बंद हो, मजदूर तो ये चाहता है कि कंपनी चले और सबका रोजगार चलता रहे। मजदूर का यह हक नहीं है कि कंपनी को बंद कर दें, लेकिन मजदूर तो अपने हक के लिए बैठा है कि जो सरकार ने 1500 दिया है और हमारा जो डिमांड चार्ट रहा है उसके ऊपर बातचीत की जाए, बैठ करके टेबल टॉक किया जाए और हमारा हक हमें दिया जाए। नहीं, मसला कुछ भी नहीं। इनकी जो मसला है मेन तो सैलरी इंक्रीज़ के लिए बात कर रहे हैं लोग। तो कंपनी मैनेजमेंट ने ऑलरेडी 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 4 टाइम्स के आसपास मीटिंग कर लिया इनके साथ। तो ऑलरेडी इनकी कंपनी मैनेजमेंट में 800 रुपये की डिसाइड किया था, लेकिन फिर भी कुछ डिमांड को ज़्यादा देखते हुए है कंपनी मैनेजमेंट दोबारा रिवाइज़ करके इन लोगों को लगभग 1150 रुपये जो मिनिमम अभी पे है 9850 हमारे जो वर्कर्स की पे है उनको बढ़ा के 1150 रुपये और बढ़ा दिया जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, उनको बता दिया सभी का। जो भी 9850 जिसका बेसिक है उनका भी बढ़ेगा, जिसका 10,000 है उसका भी 1150 रुपये बढ़ेगा, जिसका 12,000 है उनका भी 1150 रुपये बढ़ेगा। ये हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हुआ। इनकी तरफ से डिमांड ये है कि 1500 रुपये बढ़ाओ। 1500 रुपये जो सरकार ने बढ़ाया, लेकिन सरकार ने कहाँ बढ़ाया? सरकार ने बढ़ाया 9,000 से 10.5, जिसका सैलरी और 9,000 है उन्हीं का बढ़ाया 1,500 रुपये क्या बोलते हैं। लेकिन हमारी कंपनी ऑलरेडी जो मिनिमम वर्कर्स को सैलरी दे रहे वो 9,850 दे रहे, तो उनके ऊपर कंपनी मैनेजमेंट ने फिर 9,850 के ऊपर 1,150 बढ़ा रहे। सरकार ने कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई आपने जिसका 10,000 भी है या 20,000 है उनकी सैलरी भी 1,500 रुपये बढ़ाओ। सरकार ने ये डिसाइड किया है 9,000 जो मिनिमम वेजेस है उनके ऊपर उनका 1,500 रुपये बढ़ेगा। ऑट आउट के लिए तो हमने कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने 4 बार मीटिंग कर चुके हैं। हम चाह रहे एक बहुत अच्छा ऑफ़र है वर्कर्स को जो 1,150 रुपये दिया जा रहा है। पिछले से पिछले साल भी हमने 1,250 रुपये दिया, पिछले साल भी हमने 1,100 रुपये दिया, इस साल भी 1,150 रुपये देने के लिए कमिटमेंट कर चुके हैं। ये ऑफ़र बहुत अच्छा ऑफ़र है। हम सारे वर्कर्स को अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये अच्छे ऑफ़र है। इस परिस्थिति को देखते हुए भी, कंपनी की हालत देखते हुए या सब कुछ को मद्देनज़र रखते हुए इसको ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।